हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे कार्य में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको टॉप 10 कोरियन चाइनीज ड्रामे के बारे में, जो कि हिंदी में अवेलेबल है और आपको इस ड्रामे को एक बार जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको बताते हैं इस 10 ड्रामे के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करे, और इस चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। अब हमारे इसमें जो नंबर 1 पे ड्रामा है जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.7 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10, और ड्रामे के अंदर आपको एक बॉस और एम्प्लॉय की रोमांस दिखाई गई है। तो ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़की जिसका नाम होता है सिनहारी। सिनहारी अपने दोस्त के बदले में एक डेट पे जाती है। उस डेट पे जाने के बाद उसे पता चलता है जिसके साथ वो डेट पे आई है उसी के कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिसका नाम होता है कांग ताइमो। तो जब कांग ताइमो को पता चलेगा कि जिसको वो डेट कर रहा है वो कोई और नहीं, उसी के कंपनी की एक एम्प्लॉय है, तो आगे क्या सारी चीजें होंगी, यही सब चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। अब हमारे लिस्ट के जो दूसरे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है इंटेंस लव। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, और आपको इस ड्रामे के अंदर स्टोरी देखने को मिलता है एक बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस की, और दूसरी तरफ एक बहुत ही हैंडसम डॉक्टर की। तो ड्रामे में कहानी है एक लड़की जिसका नाम है सुजीन वेई। सुजीन का एक दिन मतलब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से वो झाओ के हॉस्पिटल में भर्ती लेती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब वहां पर जाने के बाद किस तरह से इन दोनों के अंदर फीलिंग डेवलपमेंट होती है और आगे क्या सारी चीजें होती हैं, दो अलग अलग प्रोफेशन के लोग किस तरह से मिलते हैं और क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, यही सभी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। और ये ड्रामा आपको MX पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस ड्रामे के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसका रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट करके इस ड्रामे को देख सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है। अब हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है रैन और साइन। अगर बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी एक लड़के के देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कांगदो। कांगदो एक सॉकर प्लेयर होता है, लेकिन पास्ट में हुई एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं खेल सकता, और एक दिन एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात एक लड़की से होता है जिसका नाम होता है मुनसु। मुनसु भी उस एक्सीडेंट में शामिल होता है जिसमें मतलब कि कांगदोमो की एक्सीडेंट हुई होती है, जिसके अंदर मुनसु अपनी छोटी बहन को खो देती है, और जिसके वजह से आज भी मुनसु को नाइटमेयर आती रहती है। अब किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस तरह से दोनों के अंदर मतलब फीलिंग डेवलप होती है और क्या सारी चीजें होती है इनके लाइफ में, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा आपको Disney+ हॉटस्टार पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। अब हमारे लिस्ट में जो चौथे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है द प्रॉमिस ऑफ चांगन। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी एक राजकुमारी के देखने को मिलती है जिसका नाम होता है मिन्यू। मिन्यू की बड़ी बहन के साथ ही एक राजकुमार के साथ तय होता है, जो कि इन दोनों को बहनों को पसंद नहीं होती। अब मिन्यू अपनी बड़ी बहन की शादी को तुड़वाने के लिए एक बहुत ही अगली लड़की बन अपनी बड़ी बहन के बदले में वो राजकुमार से मिलने के लिए जाती है ताकि उस शादी को तुड़वा सके, और होता भी ऐसा ही है। और इन्हीं सभी के बीच में उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हो जाता है जिसका नाम होता है शियाओ चेंग। अब किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और लाइफ में आगे क्या सारी चीजें होती है, क्या ये दोनों मिल पाते या नहीं मिल पाते हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा भी आपको MX पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप वहां से देख सकते हो। अब हमारे लिस्ट में जो 5वें नंबर पे ड्रामा जिसका नाम है रीमैरिज एंड डिजायर, और अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। इस ड्रामे के अंदर आपको स्टोरी देखने को मिलता है एक वुमेन जिसका नाम होता है हेसंग। जो हेसंग के हस्बैंड होते हैं उसको मतलब एक सेक्सुअल असोल्ट के केस में फंसा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो हस्बैंड है सुसाइड कर लेता है। और एक दिन हेसंग मतलब बाय मिस्टेक एक मैच मेकिंग एजेंसी से जुड़ जाती है, और वो एजेंसी मतलब कि लोगों की दोबारा शादियां कराती है। अब हेसंग मतलब किस तरह से उस एजेंसी के जरिए ही अपना बदला लेती है, अपने पति के मौत का बदला लेती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को इन तक देखना पड़ता है। और ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब हमारे लिस्ट में जो 6ठे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है लाइट ऑन मी। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और आपको इस ड्रामे के अंदर एक लड़के की कहानी देखने को मिलता है जिसका नाम होता है ताइक्यूंग। ताइक्यूंग एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे दोस्त वगैरह बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, अकेला रहना
पसंद है, लेकिन वो एक टीचर के जजमेंट पे क्या करता है, दोस्त बनाने की सोचता है। तभी वो एक लड़के से इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है दावन। दावन बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही फेमस लड़का होता है अपने स्कूल में। अब किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस तरह से इन दोनों में फीलिंग डेवलप होती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। और ये ड्रामा आपको एमएक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें जो 7वें नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है वंस वी गेट मैरिड। बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप देखने को मिलता है। सो कहानी एक लड़की जिसका नाम होता है गुजीज। गुजीज का सपना होता है एक फैशन डिजाइनर बनना। फिलहाल वो एक ऑनलाइन स्टोर चलाती है और एक दिन उसकी एक्सीडेंटली मुलाकात एक लड़के से होता है जिसका नाम होता है सीजन। सीजन एक कंपनी का सीईओ होता है। जब ये दोनों एक पार्टी में मिलते हैं तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिनके वजह से इन दोनों को एक कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप में आना पड़ता है। अब ये इन दोनों की कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप किस तरह से ओरिजिनल रिलेशनशिप में बदलती है और क्या सारी चीजें होती है, क्या क्या चीजें इन दोनों को फेस करना पड़ता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। और ये ड्रामा आपको टैपमेट ऐप पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाए, तो जाकर के आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको जुगाड़ लगा कभी देख सकते। अब हमारे लिस्ट में जो 8वें नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है मोर देन फ्रेंड्स। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। सो ड्रामे के अंदर कहानी है दो दोस्तों की जिसका नाम होता है योन और लिसु। अब ये दोनों हाई स्कूल से ही फ्रेंड होते हैं। अब एक दिन योन के अंदर फीलिंग आने लगती है लिसु के लिए, और जब योन उसको प्रपोज करता है तो लिसु मतलब उसको रिजेक्ट कर देता है। और इस बात को 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन योन आज भी उसे पसंद करती है। जब योन दोबारा से उसे प्रपोज करते हैं तो फिर से लिसु उसे रिजेक्ट कर देता है। अब लिसु इस तरह से क्यों कर, और लिसु के अंदर उसके लिए फीलिंग आती है या नहीं आती है, क्या सारी चीजें होंगी आगे, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। और ये ड्रामा आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी, तो जाकर के वहां से आप चेकआउट कर सकते हो अगर नहीं देखा है तो। मैंने सोच लिया है मैं तुमसे रोज मिलूंगा। अब हमारे लिस्ट में जो 9वें नंबर पे ड्रामा जिसका नाम है प्रीटी लुइजेन। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। सो इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी देखने को मिलता है दो दोस्त जिसका नाम होता है लुई और हायू की। दोनों बचपन में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। जो लुई होती है बहुत ही ज्यादा प्रीटी लड़की होती है बचपन में, और वहीं पे जो हायू होता है बहुत ही ज्यादा मतलब कि अगले लड़का होता है और साथ ही साथ बहुत ही फैट होता है। अब सम ऑफ द रीजन इन दोनों को अलग होना पड़ता है और इसी तरह से मतलब कि साल बीत जाते हैं। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जो हायू एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ एक कंपनी का सीईओ भी हुआ है। और दूसरी तरफ जो लुई अपने फैमिली के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में और पेन में रहती है, जिसके वजह से मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर लड़की में कन्वर्ट हो चुकी है। और जो लुई मतलब उसी कंपनी में काम करती है जिस कंपनी में मतलब हायू सीईओ होता है। अब किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और आगे क्या सारी चीजें होती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। और ये ड्रामा आपको इंग्लिश डबिंग के साथ यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब हमारे इसमें 10वें और आखिरी नंबर पे जो ड्रामा है जिसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। सो इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी देखने को मिलता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम होता है यूनहा। यूनहा के जो माता पिता बचपन में उसे छोड़ के चले गए होते हैं बहुत ही ज्यादा कर्ज की वजह से। अब यूनहा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती है और साथ ही साथ स्टडी भी करती है। अब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मतलब घूमने के लिए जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एक मैजिशियन से होती है। अब उस मैजिशियन से मिलने के बाद किस तरह से उसकी लाइफ चेंज होती है और क्या सारी चीजें होती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो। सो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल पर पहली दफा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।